जय माता रानी की दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत करते हैं फिर से अपने YouTube चैनल पे, जो कि दोस्तों आपको मेरा नाम पता होगा। मेरा नाम है कविता बिष्ट। मेरे चैनल का नाम है पीके ब्लॉग्स पहाड़ी नानी, जो कि मैं एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहती हूँ, डूंगरी सीमार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से। और फाइनली आपको तो पहले से पता ही होगा कि आज क्या है। और आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। और ओम दुर्गाय नमो, ओम दुर्गाय नमो, ओम दुर्गाय नमो। जय माता रानी की दोस्तों, जय माता रानी की, जय माता रानी की। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस ये बताऊंगी कि आज से नवरात्रि शुरू हुए हैं, जो कि आपको पता ही होगा। सितंबर के महीने 22 सितंबर को फर्स्ट नवरात्रा शुरू हुआ है, जो कि है आज माता रानी के। आपको पता ही होगा कि कितने रूप होते हैं, 8 रूप होते हैं। तो माता रानी के 8 रूप में फर्स्ट व्रत है शैलपुत्री माता रानी का, तो जो कि मैंने भी रखा है और मैं हर साल रखती हूँ और हमेशा रखती हूँ। इस बार भी मैंने रखे हैं। तो दोस्तों जब मैं ना आपको बताती हूँ, एक बार जब मैं छोटी थी ना, 6 में पढ़ती थी, तब मतलब तब से मैं बहुत शौक था मुझे, बहुत ही आता तक कुछ नहीं था कि क्या होता है उसमें, किस प्रकार से उसकी पूजा की जाती है, कैसा होता है। मुझे तो इतना वो नहीं था उसके बारे में पता, बट अब मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। और ऐसे ही रखती तो पूरे व्रत थी मैं दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और पूरे 9 दिन के व्रत रखती थी। तो और कन्या भी मैंने जमा रखी हैं पूरे, भले मेरे को थोड़ा बहुत पता रहा होगा, पर मैंने जैसे भी मैंने व्रत रखे हैं, पर जब मैंने पूरे 9 दिन के व्रत रखी थी, तो मैंने लास्ट में कन्या भी हमेशा जमाती थी। उस टाइम पे तो मेरे को कुछ बनाने भी नहीं आता था, मेरे मम्मी और बनाते थे उस टाइम, उन्होंने ही बनाया था। खैर अब क्यों ना रखूँ, क्योंकि अब मेरे को सब कुछ बनाने भी आता है। अब मैं ऐसा है ना, मैं खुद से भी कर लूँगी, किसी को नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं होगी कि मेरे को ये बना के दो, ये बना के दो, क्योंकि अब मेरे को आ जाता है। तो दोस्तों अब मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं हर साल रखती हूँ। और आपको तो पता ही होगा ना, साल भर में 2 बार व्रत आते हैं, ठंडियों के टाइम पे भी आते हैं और गर्मियों के टाइम पे भी आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इस बार पहले तो पिछले साल तो अक्टूबर में आए थे, और इस बार आए हैं जल्दी, आगे सितंबर के महीने आ गए व्रत। तो आज जैसे कि आपको पता ही होगा फर्स्ट व्रत है। और आप मेरे क्या बोलते, जैसे मैं ना कल मार्केट गई, तो कल आपको पता ही होगा संडे था। तो दोस्तों मैंने किसी भी टाइम निकाल के मैंने मार्केट गई मैं। तो जैसे मैं मार्केट गई, मम्मी ने पहले बोला था कि व्रत इस बार नहीं भी रखेगी तो चलेगा, क्योंकि आजकल धान की कटाई हो रही है गांव में आपको पता ही होगा कि आजकल कितना काम रहता है। तो मम्मी ने बोला कि कैसे रखेगी, ना खाना खाएगी ना कुछ खाएगी, और व्रत भी रखेगी, कैसे होगा, काम वगैरह भी ज़्यादा है, तो मत रख, कुछ हो कमज़ोर वगैरह होगी, तो ऐसे बोल रही थी मम्मी। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा मैं छोटे से रखती हूँ, अभी क्यों ना रखूँ, मैं तो हमेशा रखूँगी और हमेशा रखती रहती हूँ और हमेशा रखूँगी। तो मैंने कहा ना मैं तो रखूँगी, मेरी मम्मी मना कर दी। मैंने कहा मैं रखूँगी, मैंने कहा मैं मार्केट भी जाऊँगी, मैं सामान लेके आ रही हूँ। मैंने किसी भी प्रकार से कल थी मेरी बहन की छुट्टी, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि आपको पता ही होगा ना, मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे जिन्होंने मेरा पिछले वाले ब्लॉग देखते होंगे, मैं ज़्यादातर जंगल ही जाती हूँ, बैलों को ले जाती हूँ और घास वगैरह लाती हूँ, वही मेरा काम है। और आजकल धान की कटाई भी हो रही, तो धान काटने भी जाना पड़ता है, मंडाई करो, लवाई करो, वही होता है, ठीक है। तो कल मेरी बहन की छुट्टी थी, तो मैंने कहा मैं संडे के दिन ही जाऊँगी, क्योंकि वैसे दुकानें तो खुला रहती हैं, जैसे पूजा वगैरह का सामान लाना होता है तो वो दुकानें खुली रहती हैं। तो मैंने अपनी बहन को बोल दिया था कि तुम वहाँ चली जाओ। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं सामान लाऊंगी सीधा कल आऊँगी, ठीक है। तो जैसे मैं सामान लेने गई, तो मुझे तो पता नहीं था कि क्या क्या सामान चाहिए होता है और किस प्रकार से माता रानी की पूजा होती है। तो वहाँ पे मुझे वो थे, पता नहीं कौन थे वो, मैं भी नहीं जानती उनको, कहीं पता नहीं कौन सा गाँव का नाम बोले थे, उतना ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो मिले थे मेरे को वहाँ पर, और उन्होंने मेरे को बोला कि आप पहली बार रख रहे हो व्रत। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं छोटे से रखती हूँ, 6 में थी मैं तब से रखती हूँ और अभी भी रख रही हूँ। और उन्होंने बोला कि जब आप पहले से रखते हो तो आपको इतना तो पता ही होगा कि उसमें क्या क्या सामान होता है। अब मैं तो हद तक रह गई, मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है, मैंने क्या बताया, मेरे को सामान का पता ही नहीं था कि इसमें क्या। तो माता रानी की कृपा ऐसी थी कि उन्होंने वो भी उन पर शायद देवी वगैरह आती हैं, बोल रहे थे वो, ऐसे कुछ बोल रहे थे मेरे पास। तो उन्होंने बोला कि उसमें ये सामान चाहिए होता है, जैसे
इतना तो मुझे पता था कि धूप अगरबत्ती, माता रानी की चुनियाँ हो गई, और जो हम 9वें दिन में लास्ट व्रत करते हैं तो जो हम कन्या जमाते हैं उनके लिए रुमाल वगैरह हो गया, कुछ भी चीज़ या दक्षिणा वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने मेरे को कल बताया कि एक क्लास में मतलब या तो जैसे आम के पत्ते हो गए या तो पान के पत्ते हो गए, तो आम के पत्ते जैसे एक एक टहनी निकाल के या तो 5 पत्ते रखने हैं, या तो हम 9 या 7 भी रख सकते हैं उसमें, ऐसे बोल रहे थे वो मेरे पास। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं 5 ही रखूँगी, क्योंकि मैं हर टाइम 5 ही रखती हूँ, पहले से 5 ही रखती हूँ, अभी भी 5 रखती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला उस लोटे में एक सिक्का डाल देना, एक हल्दी का वो डाल देना, हल्दी की गांठ डाल देना, और क्या बोलते हैं थोड़ा जौ डाल देना, और इसी प्रकार से उन्होंने मेरे को बताया था। और इस पर माता रानी की चुन्नी बांध देना, एक सिर पर नारियल लाना, उसमें वो रख देना, मतलब जैसे जो मतलब हमने प्लस में पानी रखा होगा ना उसमें गंगा जल भी डालना होता है, थोड़ा गंगा जल भी डाल देना, ऐसे भी बताया था उन्होंने मेरे को। तो मेरे को ध्यान इतना तो थोड़ा बहुत मेरे को पता नहीं था, तो मैंने वो रख लिया था। ठीक है, तो मैंने उसी की तैयारी की। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि एक चौकी टाइप की बनाना, उसमें रखना एक लाल कपड़ा बिछा के। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरे पास वो चौकी टाइप की बनाने के लिए तो कुछ था नहीं, तो मैंने वो क्या बोलते हैं वो टेबल होता है ना, मैंने उसी प्रकार के मैंने उसमें लाल उसको सफाई करके मैंने वहाँ पे लाल कपड़ा बिछा के उसमें मैंने पहले एक प्लेट लिया, उसमें मैंने चावल डाले। तो मैंने चावल पे माता रानी के 9 रूप होते हैं, तो जैसे ही चावल डाले प्लेट में तो इस प्रकार से 9 वो बनाए मैंने, वो स्टार टाइप का बनाते हैं, तो 9 बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से 9 रूप बनाई मैंने ऐसे। तो बीच में मैंने कलश रखा, तो ऊपर से मैंने नारियल रखा, और ऊपर से मैंने उसकी चुन्नी बांधी। और वो होता है ना जैसे जिसको हम वो बोलते हैं यार कलवा, जो हाथ पे बांधते हैं कलवा, वही मैंने लोटे पे उस पर लगाया था कलश पे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कलश भी 2 चाहिए होते हैं, एक तो जो जिसमें हम नारियल रखेंगे, और एक वो वाला कलश होना चाहिए जिसमें हम वो करेंगे पानी भर के, हमेशा पानी भरेंगे। और एक कलश में हमको क्या करना है, पानी भर के एक लोटा किसी भी पौधे में या तुलसी में हमको पानी चढ़ा देना है हमेशा 9 दिन तक। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को मतलब जितना सामान था उन्होंने मेरे को बताया, मैं वो सामान लेके आई। उन्होंने बोला इस प्रकार से इसका वो करना। तो मैंने जब मैं पूरा सामान लेके आई तो मैंने वो सारा सामान मंदिर में रखा और वहाँ पे अच्छे से पूजा की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से मैंने पूजा की। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर थोड़ा बहुत जितना जानती हूँ। अगर माता रानी अगर मेरे से भी कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करना और मुझे क्षमा करना, क्योंकि अभी मुझे उतना पता नहीं है। जितना मुझसे हो सकता है मैंने उतना कर रखा है। और हाँ, वहाँ पे दक्षिणा भी रख सकते हैं, जैसे हम 101 रुपये या 51 रुपये भी रख सकते हैं, जितना तुमसे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। मैं खुश, इतनी खुश हो रही थी ना, मेरे को व्रत रखना तब अच्छा लगता ना। मैं बोलती कब आएंगे व्रत आ गए। तो उसके बाद मैंने पूरी पूजा करके सुबह, जैसे मैं सुबह उठी थी तो मैं सुबह उठने के बाद मैंने उठ गई थी मैं 4 बजे। अब हमेशा मेरी 4 बजे नींद खुलती है, 4 बजे ही उठती हूँ। नवरात्र के व्रत में हो चाहे कोई भी व्रत हो, हमेशा 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे उठी तो मैं मतलब 4 बजे उठ के मैंने सबसे पहले पता क्या किया, पहले मैंने अपने कमरे की सफाई वगैरह की और चद्दर मैंने चेंज किया। मैंने सारी सफाई, मैंने फिर पोछा वगैरह मारा और बाहर वाले रूम में भी मारा। उसके बाद मैंने नीचे भी मारा, किचन में मारा, और जो दूसरे वाले रूम थे उसमें मारा। आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा कि हमारे तो 3-4 ही रूम है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे मैंने चारों तरफ सफाई वगैरह पोछा वगैरह मारा, उसके बाद मैंने खाना बनाया। तो खाना खुना बना के मैंने कहा, क्योंकि मम्मी भी ना मंडाई करने चली गई थी सुबह, तो खाना बनाने के लिए भी तो होना चाहिए ना, खाना भी तो बनाना ही था। तो मैंने खाना खुना बनाया, उसके बाद गई मैं नहाने। तो मैं जब नहा के आई उसके बाद की मैंने पूरी पूजा की सामग्री शुरू, मतलब पूजा की तैयारी मैंने शुरू की। तो मैंने उसके बाद पूजा वगैरह की। तो पूजा करते मेरा टाइम हो गया 9 बज गई थी भाई, 9 बज गई थी। तो मैंने कहा भाई इतना टाइम तो खैर कोई बात नहीं। आज मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि आज कहीं मत जाना सुबह के टाइम पे, अब क्योंकि आज शाम के टाइम पे धान काटने भी जाना है ना, क्योंकि बहन तो जंगल जा रखी है बैलों के साथ, वो भी आने ही वाली होगी। और मम्मी भी मंडाई करने जा रही है, वो भी देर में आएंगे। तो मैंने उसके बाद क्या बोलते हैं, मैं अभी तो घर ही में हूँ फ़िलहाल, खाना खुना बनाती हूँ। पापा भी काम पे जा रखे हैं और 12 बजे तक मैं पापा को खाना तैयार करूँगी। ऐसा नहीं है कि व्रत है तो बैठे रहेंगे, मतलब ये है कि जितना हम इधर उधर जाएंगे तो फुर्ती आएगी ना, अगर हम बैठे रहेंगे तो नींद जैसी आती है, आपको पता ही हो, भूख भी लगती है। तो इसलिए पापा भी आने वाले हैं, तो खाना खुना बना के उसके बाद थोड़ा आराम वगैरह करूँगी। सोना तो है नहीं व्रत में, आपको पता ही होगा व्रत में सोना भी बिल्कुल नहीं है।
तो उसके बाद मैं दवाई करने जाऊँगी तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि सब रहते हैं तो अच्छा लगेगा, है ना। तो दोस्तों यही है कि मतलब माता रानी, मैं तो सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आप सब पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, और मैं आपको माता रानी के दर्शन भी कराती हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों माता रानी के दर्शन करने। देखो भाई दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ माता रानी के पास। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो दोस्तों ये है मेरी माता रानी यहाँ पे, और आप सब पे माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे, और आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले माता रानी की मूर्ति रखी है, और यहाँ पे गणेश जी भी रखे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, उसके बाद मैंने यहाँ पे चुनरी वगैरह रखी है। एक तो मेरी तरफ से है और एक उनकी तरफ से रखी है मैंने वहाँ पे, तो ये देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक कलश रखा है, और उसके बाद मैंने इसमें कलश में मैंने डाल रखा है, इसमें मैंने चावल डाले, थोड़ा जौ डाले, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, 1 रुपये का सिक्का डाला, और इलायची डाली, और सुपारी डाली, और हल्दी डाली। हो गया, बस इतना ही डाल रखा, ज़्यादा कुछ नहीं डालना उसमें, यही डालना पड़ता है। और आम के पत्ते होते हैं, आपको पता ही होगा, उसकी एक टहनी निकाल के 5 पत्ते निकालना, और उसमें रख देना है चारों ओर से, जैसे मैंने इस प्रकार से रखा है ना, ये चारों ओर से रखा है मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया, सिरफल है, नारियल ला रखा मैंने, उस पर मैंने कलवा बांध रखा है, ऊपर से पहले कलवा बांध रखा है नारियल पे। कलवा बोले तो वो क्या बोलते हैं उसको, कोई नाला भी बोलते हैं, जैसे कि गढ़वाली हम नाला ही बोलते हैं उसको, नाला धागा क्या है ना। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे माता रानी की चुन्नी बांध रखी है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो दिया जलाया मैंने, जो मैंने हमने मतलब जो मंदिर में जलाए रहते हैं, वही मैंने यहाँ पे रखा है। और ये देखो यहाँ पे मैंने जो जलाई है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे धूप भी जलाई थी। तो टाइम ज़्यादा हो गया ना, मैं देरी में बना रही हूँ ब्लॉग, तो धूप तो मैं बार बार नहीं बाल सकती ना, एक बार बाल रखी है मैंने। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे मैंने पहले पिठाई वगैरह बनाई, तो मैंने उस पर पहले पिठाई वगैरह लगा के उस पर जो ये कलश है ना, उस पर भी कलवा बांध रखा है। और नीचे से जो मैंने वो थाली रखी है ना, प्लेट, तो उसमें मैंने चावल रखे हैं, घर के चावल जो अच्छे होंगे, तो उसको रखे हैं। तो उसमें मतलब 4 प्रकार के 9 प्रकार के, 9 मतलब माता रानी के 9 रूप होते हैं ना, तो ऐसे में ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे में, फिर उसके ऊपर से कलश रख देना है, पानी भर के फुल रख देना है उसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं आती हूँ, मतलब जब मैंने जोत वगैरह जलाई, उसके बाद मैंने यहाँ पे गणेश जी की पूजा भी की, और यहाँ पे वो भी रखते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है जनेऊ, तो जो कि गणेश जी के पास जनेऊ बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैंने यहाँ पे फूल वगैरह भी डाले हैं, फूल तो यहाँ वैसे बहुत कम थे, तो मैंने 1-2 फूल मिले मुझे, मैंने वही डाले हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस दूसरे लोटे में पानी रखा है फुल भर के, इसमें भी ये देख सकते हो आप, यहाँ पे इसमें मैंने पानी भर के रखा है। ऊपर से मैंने पिठाई रखी है, और इस पर माता रानी की चुन्नी बांध रखी है। और इसमें इस थाली में मैंने रखा है जैसे फल वगैरह, जैसे केला हो गए, सेब हो गए, कपूर हो गया, जो कि मैं अब रात को आरती करूँगी इससे। और लाल पिठाई होगी, पीली पिठाई होगी, चंदन हो गया, और यही है इसमें, और फूल वगैरह होगी। तो ये धूप है, और ये माचिस है, और ये सिंदूर है, जो कि माता रानी को बहुत ही पसंद है। और ये तेल का डिब्बा है, और यहाँ पे ये दुर्गा माता की किताब है, जो कि मैंने ला रखी है। कल ही लाई मैं इसको, मेरे पास थी भी नहीं, तो मैं इसको भी लाई। और माता रानी का श्रृंगार भी ला रखा मैंने, ये देख सकते हो यहाँ पे। और जो मतलब हम जब ना जब हमारा लास्ट व्रत रहता है, नव व्रत रहता है, जिस दिन हम माता रानी की पूजन करते हैं, जिस दिन हम मतलब कन्या जमाते हैं, तो उस दिन के लिए मैंने सारा सामान भी ला रखा है, क्योंकि मैं रोज़ तो मार्केट नहीं जा सकती हूँ। मैंने फर्स्ट दिन ही ला गई थी। मैंने सब बच्चों के लिए ये भी ला रखा है, ये देख सकते हो, छोटे छोटों के लिए जो कन्या के रूप में बैठेंगे, जिनको मैं कन्या के रूप में बिठाऊंगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे धूप हो गई, अगरबत्ती हो गई, रुई होगी, और इसमें मैंने रुमाल भी ला रखे हैं, ये देख सकते हो। और सबके लिए चुन्नियाँ भी ला रखी है, माता रानी की चुन्नियाँ, क्योंकि माता रानी बोलते हैं ना कि जब हम अगर छोटे बच्चे जो कन्या होंगी ना, उन पर अगर हम माता रानी की ना चुन्नी बांधेंगे, तो वो बहुत ही खुश होते हैं। इसीलिए मैं उनको भी लाई, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था, तो इसलिए मैं कल मेरे को किसी ने बताया था, तो इसलिए मैं लाई। और यहाँ पे ये उसके बाद मैं यहाँ पे ये जो माता रानी को सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि इसमें है पंचमा, तो पंचमेवा बोलते हैं इसको, तो ये है। तो इसको भी मैं मतलब भोग लगाऊंगी रात को। तो देखना आज जो कि माता रानी का फर्स्ट व्रत शैलपुत्री का है, तो उनके लिए भोग लगाया जाता है, घी हो गया, घी का भोग लगाएंगे। तो दोस्तों मतलब हम माता रानी को माता रानी का फर्स्ट रूप है शैलपुत्री, तो उन माता रानी को हमको रात को आज भोग लगाना है। जैसे कि हम लगा सकते हैं, लड्डू भी लगा सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको,
घी लगा सकते हैं। तो वैसे तो शुभ ज़्यादा घी होगा, अगर जहाँ लड्डू नहीं होगा तो घी भी लगा सकते हैं, क्योंकि गाय का घी होता है तो उसको चढ़ाया जाता है। और ये मेरी माता रानी है यहाँ पे दोस्तों। और मैंने यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे जौवे रखे हैं, जो कि मैंने किस में बालों में रखा है। ये जैसी मिट्टी होगी तो काली मिट्टी में भी रख सकते हैं और बालों में भी रख सकते हैं। ये देखो बारीक ला रखा मैंने और इसमें मिला रखा मैंने। तो ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने इनकी हरियाली जमा रखी है। ये मेरी हरियाली जमेगी यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से मेरी हरियाली जमेगी। तो यहाँ पे मैंने ये फल फ्रूट रखे हैं और मैंने पानी भर के रखा है लोटे में। तो ये देखो भाई, लोटे में पानी भर के रखा है मैंने ये। और ये मेरा पूरी माता रानी का सामान देख सकते हो। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता रानी। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि माता रानी के 8 रूप होते हैं, और जो कि माता रानी का फर्स्ट व्रत होता है जो कि मैंने आज रखा है, शैलपुत्री का व्रत रखा है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी का, तीसरा है चंद्रघंटा का, चौथा है कुष्मांडा का, पांचवा है स्कंद माता का, और छठवां है कात्यायनी का, और सातवां है कालरात्रि का, और आठवां है महागौरी का। और नवे व्रत में हमको कन्याएं जमानी है, तो हमारा समापन नवे व्रत में होगा, जो कि मैं हर साल रखती हूँ और हर साल रखती आई हूँ। और आपको भी बताऊँगी किस प्रकार से मैं कन्या जमाती हूँ और किस प्रकार से माता रानी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा को तो हमेशा की तरह आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों भूल कर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने आपको आज माता रानी के दर्शन भी करा दिए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।